बरेली उत्तर प्रदेश। 116 कपड़ा व्यापारियों को परमिशन मिलने पर भड़के अन्य व्यापारी। जिलाधिकारी ने होलसेल कपड़ा व्यापारियों की 116 दुकानों को खोलने की परमिशन दी थी, जिसमें शर्त रखी गई थी कि स्टाफ में 50% लोग कार्य करेंगे और फ़ोन पर आर्डर लेने के बाद ट्रांसपोर्ट के जरिए माल भेजने की व्यवस्था की जाएगी, जिसकी आड़ में तमाम अन्य छोटे व्यापारियों की दुकानें भी खुल गईं। इसी पर विवाद बढ़ गया और व्यापारी आमने सामने आ गए कि ये जो कपड़ा व्यापारियों का जो मामला आ रहा है खट्टा मामला में, दो विपक्ष पक्ष आपने सामने, क्या मामला है? भैया बात पक्ष विपक्ष की नहीं है। बरेली में लगभग 300 कपड़े की होलसेल की दुकान है, जिसमें से 200 प्लस जो हैं वो कटरा मान्नाई में है। और कटरा मान्नाई के अंदर जो है इन दुकानदारों ने बरेली कपड़ा कमेटी होलसेल सदस्यता नहीं है। मैं किसी व्यापार मंडल में शामिल हूँ या ना हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मैं सरकार के द्वारा दिए गए सारे निर्णयों का पालन करता हूँ। मैं इनकम टैक्स जमा करता हूँ, मैं जीएसटी का भुगतान करता हूँ। तो मैं होलसेल कपड़ा व्यापारी, ये तय सरकार तय करेगी, प्रशासन तय करेगा, ना कि कोई एक व्यापार मंडल तय करेगा कि मैं पदाधिकारी उसमें अगर हूँ तो नहीं हूँ। हमारा केवल एक इतना आग्रह है कि अगर दुकान खुलनी है तो सारे होलसेल कपड़ा व्यापारियों की खुले जो सरकार के द्वारा दिए गए सारे करों का भुगतान करते हैं, और अगर बाजार में दुकान ना खुले तो फिर कोई ना खुले। इतना हमारा जो केवल एक हमारा बात था। हम लोगों ने इस संबंध में आज माननीय मंत्री संतोष गंगवार जी को बात करी थी। मंत्री जी अभी क्योंकि आज दिल्ली में उनकी मीटिंग है प्रधानमंत्री जी के साथ, वो रात तक बरेली आ जाएंगे। हम कल सुबह जिलाधिकारी को बात करेंगे। जिलाधिकारी किसी काम में व्यस्त है, मेरी उनसे बात हुई थी। और हमारा केवल इतना मानना है कि लंबे समय से व्यापारी दुकान बंद करा बैठा है, वो कर का भुगतान भी कर रहा है, वो साथ साथ अपने स्टाफ को सैलरी भी दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मालूम पड़ा एक दुकान खुली है 20 दुकानें बंद हैं, तो ये निर्णय मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। हम अपने निर्णय से प्रशासन को अवगत करा चुके हैं। हमारे महानगर अध्यक्ष ने भी आज बात करी है, जिलाधिकारी को माननीय संतोष गंगवार जी ने भी बात करी है। केवल हमारा इतना आग्रह है कि जितनी भी दुकानें होलसेल की हैं, जो अनुमति उन 116 लोगों के लिए है, वो बाकी लोगों के लिए। मेरा केवल इतना ही एक आग्रह प्रशासन। ईद के पर्व को देखते हुए कपड़े के जो व्यापारी हैं उस संदर्भ में आप क्या कहना? देखिए भैया, पूरे बाजार के लिए कुछ मौके ऐसे होते हैं, चाहे वो दीपावली का हो या ईद का हो, जिस समय कपड़े की बिक्री बड़े स्तर पर होती है। वर्तमान समय में दुकानदारों का क्योंकि माल पहले से आकर रखा होता है, दुकानों में स्टॉक रखा हुआ है, उनका माल दुकानों में रखा हुआ, हर व्यापारी चाहता है कि मुझको माल जो है वो अपने गंतव्य तक भेजने की अनुमति मिल जाए। हमारा भी आग्रह इतना था कि व्यापारी की दुकान खोल के अपने उस माल को ट्रांसपोर्ट के जरिए, जिस भी जरिए वो है, अपने ग्राहकों तक पहुंचा पाए। जहां दुकानें खुली हुई हैं, तो पूरी बरेली एक ऐसी मंडी है कपड़े की कि बरेली से पूरे समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कपड़ा जाता है। साथ ही साथ पड़ोसी देश नेपाल तक कपड़ा यहाँ से जाता है। लंबी दूरी तक जो है बरेली के यहाँ, बरेली होलसेल कपड़े की बहुत बड़ी मंडी है, लेकिन केवल एक कुछ लोगों के लाभ के लिए बाकी लोगों के साथ अन्याय हो, इसका तो मैं विरोध करता हूँ। और कटरा मानना है कि सारे व्यापारी इस मुद्दे पर एक साथ हैं, और जो दुकानें खोले बैठे हैं वो भी चाहते हैं कि सबकी दुकानें खुलें, लेकिन कुछ एक लोगों के गलत निर्णयों के कारण कुछ व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, वो हम नहीं चाहते। बरेली उत्तर प्रदेश से आशा समाचार के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट।